लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। मिशन साउथ का चौथा दिन केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी का रोड शो। पलक्कड़ के कोट्टा मैदानम से पीएम ने रोड शो शुरू किया। लोगों का जोश हाय। फूलों से सजी गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम की एक झलक पाने के लिए उमड़े लोग। पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की गई। पीएम ने हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दक्षिण राज्यों में बीजेपी को 129 सीटों पर जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी की 120 घंटे में प्रचार की विशेष योजना। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु में पीएम कर रहे धुआंधार प्रचार। जल्द आएगी बीजेपी प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। यूपी की बची हुई 24 सीटों पर जल्द होंगे प्रत्याशियों के नाम घोषित। बाराबंकी में भी नया प्रत्याशी होगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। 8 राज्यों की लोकसभा सीटों प्रत्याशियों पर हुआ मंथन। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। एनडीए के सहयोगी दल अपना दल को यूपी में 2 सीटें मिल सकती है। एक मिर्जापुर, दूसरी सोनभद्र। गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह को फिर टिकट मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की बची हुई 23 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा। ओडिशा के प्रत्याशियों पर भी मंथन हुआ। लोकसभा चुनावों में घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मंथन कर रहे हैं। 25 न्याय घोषणाओं को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है कांग्रेस। किसानों, महिलाओं, युवाओं को लेकर तमाम तरह की घोषणाओं पर चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद आज शाम कांग्रेस सीईसी की भी मीटिंग। उम्मीदवारों के नाम पर सीईसी बैठक में होगी चर्चा। बिहार में सीट न मिलने के बाद पशुपति पारस की राह हुई अलग। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस बोले, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। एनडीए सीट शेयरिंग में कोई नहीं मिली सीट। एनडीए से अलग हुए पशुपति पारस। मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया और पारस यहां पर सीट मांग रहे थे, पर एनडीए ने नहीं दी कोई सीट। लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में तनातनी। सूत्रों के मुताबिक 1 सीट मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज। सूत्रों के मुताबिक 2 सीट पर लड़ना चाहते थे कुशवाहा। नाराज कुशवाहा कल एनडीए की बैठक में शामिल भी नहीं हुए थे। 2 सीटों की कर रहे थे डिमांड। बिहार एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी पर अब निशाना। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा, बीजेपी ने नीतीश कुमार को छोटे भाई की भूमिका दी। जेडीयू के दबाव की राजनीति को बीजेपी ने खत्म किया। नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए। भारतीय जनता पार्टी के आरजेडी के शक्ति यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। कहा, नीतीश कुमार को कोई नहीं दबा सकता। कुमार जी को कौन दबा लेगा? विरोधी कौन कह रहे हैं? उनको पता नहीं चला है कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक रक्तचाप कैसा होता है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। बीजेपी 17 सीटें, जेडीयू 16। चिराग पासवान को 5 सीट, मांझी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिली। बीजेपी के कोटे में आई पटना की दोनों सीट। पटना साहिब और पाटलिपुत्र, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया समेत ये तमाम जो सीटें हैं बीजेपी के हिस्से में। नीतीश की जेडीयू वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज समेत 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली 5 सीटें। एलजेपीआर हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और खगड़िया से उम्मीदवार उतारे।
जीतन राम मांझी की हमको मिली गया की सीट, उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से आई काराकाट लोकसभा सीट। नीतीश कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी में गुटबाजी तेज, नीतीश कैबिनेट विस्तार से बीजेपी के 12 एमएलए नाराज। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में आज हो सकता है विस्तार। कल शाम सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के राज्यपाल समेत जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात की। लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार समेत किसको प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाए, अब इस पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पंचकुला के गुरुद्वारा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में प्रार्थना की। अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोड शो किया। सीएम के रोड शो में उमड़ी जनता। रोड शो के दौरान सीएम सैनी ने गिनाए बीजेपी के काम। नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारी सरकार ने हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हमें पीएम नरेंद्र मोदी को यहां से 10 की 10 सीटें जिताकर भेजनी है। आज सब आइए मिलकर के ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को वहां भेज करके हरियाणा की तरफ से हरियाणा के करनाल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट से है प्रत्याशी। करनाल में जेपी नड्डा करेंगे रैली, मनोहर लाल खट्टर के लिए मांगेंगे वोट। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, निजी कारणों का दिया हवाला। रोहन गुप्ता ने शक्ति सिंह गोहिल को पत्र लिखा। रोहन गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर चुनाव न लड़ने की घोषणा की, पिता के स्वास्थ्य का दिया हवाला। यूपी में मायावती को एक और बड़ा झटका लग सकता है। लालगंज सांसद संगीता कुशवाहा बीजेपी में शामिल हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, ईवीएम को लेकर लोगों में असमंजस है। भले ही ईवीएम सही हो, लेकिन फिर भी गांवों और शहरों में लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। पिछले 4 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से मिलेंगे राज ठाकरे। अमित शाह और राज ठाकरे में गठबंधन को लेकर मुलाकात होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएनएस के बीच हो सकता है गठबंधन। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आज हो सकता है अंतिम फैसला। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार। विवादित सांगली लोकसभा सीट पर यूबीटी शिवसेना के दावे के बावजूद कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने सांगली लोकसभा सीट पर दावा किया। नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह तय हो गया है कि हमारे उम्मीदवार विशाल पाटिल सांगली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये कांग्रेस की सीट है। तेलंगाना के राज्यपाल सौंदरराजन लड़ सकती हैं चुनाव। राज्यपाल सौंदरराजन ने पद से इस्तीफा दिया। सौंदरराजन 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख थी। सितंबर 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। संभावना है कि बीजेपी की ओर से जारी होने वाली तीसरी सूची में राज्यपाल सौंदरराजन का भी नाम हो सकता है।
उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता को सख्ती से लागू करने का आदेश डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड में आचार संहिता के उल्लंघन पर न केवल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय होगी। मिजोरम में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अधिकारियों ने कसी कमर। आइजोल की डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में गोवा प्रशासन। 2000 से ज्यादा बैनर निकाले गए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की भी चेकिंग की गई। गोवा में 863 चुनाव केंद्र। उत्तरी गोवा कलेक्टर ने कहा, आचार संहिता के उल्लंघन के लोग ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इरफान सोलंकी की किस्मत का आज होगा फैसला। जाजमऊ अग्निकांड में आज कोर्ट सुनाएगी फैसला। 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर जाएगी विधायकी। इरफान भाई, रिजवान, अन्य 3 पर आएगा फैसला। शहीद कांस्टेबल अमृतपाल सिंह के घर जाएंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। सीएम मान शहीद के परिजनों को देंगे सांत्वना। मुकेरिया में सीआईए टीम पर फायरिंग में कांस्टेबल अमृतपाल सिंह की गोली लगने से मौत हुई थी। अमृतपाल का कल अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया एनकाउंटर में ढेर हुआ। गैंगस्टर के घर पर हथियार बरामद करने गई टीम पर गैंगस्टर ने फायरिंग की थी। फायरिंग में सीआईए स्टाफ के सीनियर कांस्टेबल की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। सीसीए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2019 में सीएए पारित होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में लगभग 200 याचिकाएं दायर। ज्ञानवापी केस में सुनवाई आज। ज्ञानवापी के शेष हिस्से के एसआई सर्वेक्षण के संबंध में दायर आवेदन पर होगी सुनवाई। 23 साल पुराने केस में रणदीप सुरजेवाला की आज वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने सांसद को तलब किया। संजय सिंह पर दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत देने से इनकार मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से संजय सिंह की याचिका पर जवाब मांगा है। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। कोर्ट ने 6 अप्रैल तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। 6 राज्यों के हटाए गए गृह सचिव, बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के निर्देश। चुनावी के पूर्व मंत्री और कद्दावर सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर कांड में 7 साल की सजा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर। वजीरगंज थाने में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज। रागी रस्तोगी ने दर्ज कराई स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में सोमवार को नहीं पेश हुए नेता रणदीप सुरजेवाला। 23 साल पुराने मामले में सुरजेवाला के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नॉन बेलेबल वारंट। आप नेता संजय सिंह आज लेंगे राज्यसभा सांसद की शपथ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को लेकर कड़ी सुरक्षा को लेकर आदेश दिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल और पुलिस के बीच बड़ा एनकाउंटर। 4 नक्सली मारे गए। कल देर रात तक चला एनकाउंटर। महाराष्ट्र पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक बड़ा नक्सल ग्रुप लोकसभा चुनाव में बड़ी साजिश रच रहा है। जानकारी के मुताबिक जंगल में घेरे गए आतंकी। महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल C60 कमांडो और सीआरपीएफ के कमांडो ने ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस ने मौके से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए। AK-47 राइफल समेत कई हथियार जब्त किए। बरेली दंगों के आरोपी रजा की तलाश तेज। दिल्ली से हैदराबाद तक जारी है छापेमारी। 2010 के मास्टरमाइंड है तौकीर रजा। कोर्ट में ने तौकीर को आज पेश होने का आदेश दिया था। राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। बर्फ हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने बड़ी संख्या में आधुनिक मशीनें लगाई। मुगल रोड से 38 किलोमीटर तक सड़क से बर्फ हटाई गई। 8 किलोमीटर तक सड़क पर बिछी बर्फ को हटाने के साथ ही वाहनों की आवाजाही का सुराग। गुजरात के जामनगर में बेडी इलाके में एक बार फिर बुलडोजर चला। साइचा गैंग द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। साइचा बंधुओं के अनाधिकृत बंगले, उनके फार्म हाउस, मोटरसाइकिल, गैराज और अन्य संपत्तियों को भी ध्वस्त किया गया। वकील हारून पलेजा की 2 दिन पहले जामनगर के बाजार में हत्या की गई। हत्या का आरोप साइचा बंधुओं पर ही लगा था। सूरत के सिगनपुर इलाके में महिला कांस्टेबल हर्षनाबेन चौधरी ने आत्महत्या की। सिगनपुर पुलिस स्टेशन में तैनात थी महिला कांस्टेबल।
सुसाइड नोट में महिला कांस्टेबल ने परिवार वालों से माफी मांगी। सुसाइड नोट में लिखा, जिस पर विश्वास किया उसने दगा किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल घटना में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। विदेशी छात्रों से हुई थी मारपीट। गुजरात के सूरत में लग्जरी कार और ऑटो एक्सपो का आयोजन। कारों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। वहीं बीजेपी के समर्थन में हुआ कार रैली का आयोजन। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने किया लंदन में कार रैली का आयोजन। हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के चंगुल से एमवी रुएन को छुड़ाने को लेकर बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को थैंक्स कहा। नौसेना ने 110 दिन बाद जहाज छुड़ाकर 7 बुल्गारियन सहित 17 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया।